कोई भी अगर डिपार्टमेंट है, विभाग अच्छे की वजह से नहीं है, जो मेरे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनकी वजह से है। क्योंकि जैसे बॉर्डर पे डॉक्टर्स यहाँ नाइट ड्यूटी करके पूरा रहना होता है पूरी, तो जो मेरा डिपार्टमेंट आज है वो इनकी वजह से है। तो आई शेयर माय। डॉक्टर साहिबा, आपने बेटे के निवेदन है, कृपया मंच पर आए। डॉक्टर वरुण गर्ग, डॉक्टर देव राय, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकेट्री में मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर देव राय जी। डॉक्टर आदित्य सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर बायोकेमिस्ट्री मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर मनीषा चंदेला, असिस्टेंट प्रोफेसर डर्मेटोलॉजी मेडिकल कॉलेज। कॉर्पोरेशन की है वो, एमसीडी उसको मेंटेन करती है, राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल है। मेरा एक ड्रीम है, आई डोंट नो गॉड मुझे ताकत देगा, मेरी सरकार है, मैं सरकार के सामने ये प्रपोजल रखूंगा कि यहाँ पर हमारे पूरे नॉर्थ में अगर आप जितने भी अच्छे हॉस्पिटल देखेंगे या तो सेंट्रल दिल्ली में मिलेंगे या साउथ दिल्ली में मिलेंगे। हमारे पास नॉर्थ में अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है। हमारे पास कितना लोग है, एक ये इंदुराव हॉस्पिटल है। और ये भी बताते हुए मुझे आज कोई दुख भी है कि एक मेरे क्षेत्र में बालकराम हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल को बने हुए उसका उद्घाटन 2012 में शायद कोई पिछले विधायक थे उन्होंने किया था, कांग्रेस की सत्ता थी शायद, रजनी अप्पी जी उस समय हमारी मेयर थी दिल्ली की। तो वो हॉस्पिटल वैसे 40 बेड का है और उस हॉस्पिटल में 200 बेड करने का विचार है, 200 बेड का है, लेकिन वो 40 बेड का 10 साल से उस हॉस्पिटल को खड़े हुए हो गए। उसमें आज एक सिंगल पेशेंट के लिए जगह नहीं है। क्यों नहीं है? कि साहब फायर वालों ने एनओसी नहीं दी। 11 साल में इसकी चिंता नहीं करी किसी ने, नहीं तो वो 200 बेड का एक बहुत बड़ा अच्छा हॉस्पिटल उस बिल्डिंग को बने हुए आज 12 साल 15 साल उसका उद्घाटन हो चुका है कि एनओसी नहीं दी। क्यों नहीं दी? कि साहब जो बीच में रास्ता है उसमें पेड़ आता है, मैंने उसका इंस्पेक्शन किया। आप लिखिएगा इस बात को, आप जाकर उसकी इंस्पेक्शन कीजिएगा। और मैंने सोचा है, मैं अपनी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने एक एसओपी बना दी है रिगार्डिंग ट्री। उन्होंने एसओपी बना दी है कि कोई भी ट्री दिल्ली शहर में, अभी तक हमारे को डराया जाता था, कोई ट्री को हाथ लगा दिया सजा हो जाएगी, हाई कोर्ट से स्टे है, और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कोई परमिशन ही नहीं मिलती। उसको संज्ञान लेते हुए मेरी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने एक साहसिक कदम उठाते हुए दिल्ली के अंदर एक गाइडलाइन दी है, एनी ट्री थ्रेट टू लाइफ, एनी ट्री थ्रेट टू प्रॉपर्टी, थ्रेट टू वे ऑफ द रोड, थ्रेट टू नाला, that can be removed oblique trimmed without the permission from the department. Only you will take the photographs and send to the tree officer. That's all. रहता है वो घायल अवस्था में पड़ी रहती है। तुम्हारी गौ माता कूड़े के अंदर जाकर कूड़ा खाती है, उस कूड़े के शाकाहारी तुम्हारी गौ माता है, उस कूड़े की थैली में हरी सब्जी भी होती है, मीट मांस की हड्डियां भी होती हैं। तो तुम अपनी गौ माता को क्यों नहीं संभालते? उसने इनडायरेक्टली मेरे मुंह पे बहुत तमाचेदार थप्पड़ मारा था, और मैं शुक्रगुजार हूं उस व्यक्ति का कि उसने मेरे को ये बातें कही। एंड सेम चीज जाके व्हेन आई शेयर विद माय सीएम रेखा गुप्ता जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उन्होंने मेरे सामने दिल्ली के हर डीएम को टेलीफोन कराया, आज के न्यूज़पेपर में दिया, आज के न्यूज़पेपर में दिया है।
उन्होंने कहा हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एक गौशाला बनेगी। डीएम साहब को ऑर्डर दे दिया, सारी गौशालाओं की जगह को आइडेंटिफाई करके तुरंत मुझे भेजिएगा, बजट सैंक्शन करेंगे ताकि दिल्ली की सड़कों पर गाय ना घूमे। मैं सलाम करता हूं अपने मुख्यमंत्री को। बस सेम चीजें, बड़े बड़े दरख्त गिर रहे हैं क्योंकि 15 छटाई हुई नहीं, वो पूरा का पूरा पेड़ गिरता है, किसी की गाड़ी नीचे आ सकती है, किसी का बच्चा मर सकता है, किसी आदमी की डेथ हो सकती है, किसी का फादर जा सकता है, मां जा सकती है। कहां से लेके आओगे? अगर टाइमली की अगर हम ट्रिमिंग करें, वैसे बता देता हूं, सिटी के अंदर डॉक्टर साहब, सिटी के अंदर कोई भी पेड़ 12 फुट से ऊपर नहीं होना चाहिए। इनके पास औजार ही नहीं है, इनकी कटाई 12 फुट तक होती है। और मैं पत्रकारों के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा, आप देखिएगा जितने भी हमारे रिज एरिया हैं, उन रिज एरियो के अंदर जो मस्ट राइट डाउन, सब में कीकर के पेड़ लगे हुए, जबकि वो हमारे ऑक्सीजन जोन होने चाहिए, वहां पर पेड़ होने चाहिए, पिलखन का, पीपल का, नीम का, बड़ का, ये बहुत सारे पेड़ हैं। लेकिन वहां पर क्या लगा हुआ है? सब जगहों पर कीकर और सफेदा। और जो पार्क हैं जहां पर हमारे अशोका प्लांट लगने चाहिए, झाड़ी लगनी चाहिए, फूल होने चाहिए, वहां पर सारा शहर लदा पड़ा है, नीम का पेड़, पीपल का पेड़, बड़ का पेड़, और वो दे बिकम ए थ्रेट टू लाइफ, थ्रेट टू प्रॉपर्टी। पार्कों में से घरों में बुजुर्गों को धूप नहीं मिलती। वी हैव टू डीपली, हम लोगों को सोचना पड़ेगा सोसाइटी को कि दिल्ली के अंदर अगर हमें बदलाव लाना है, वो जमाना गया कि काउंसलर बन गए, एमएलए बन गए, उसके बाद बिल्डिंग डिपार्टमेंट से पैसा लेना है, सड़क के ठेकेदारों से पैसा लेना है, रेलवे वालों से पैसा लेना है। हमारी पार्टी में वो सब परिपाटी नहीं है, ऐसे आदमी के लिए जगह नहीं है पार्टी के अंदर। यही काम करना होता तो मैं आई एम चेयरमैन बार काउंसिल दिल्ली, मैं वकालत करता हूं। मेरा कितना नुकसान है महीने का वो आई नो वेरी वेल, लेकिन मैं जब मुझे लोगों ने भरोसा दिया, वोट दिए, तो मेरा कर्तव्य है नर सेवा। इमारतपुर से विधायक श्री सूर्य प्रकाश खत्री जी, इंदौराव मेडिकल कॉलेज के डीन मिस्टर तिवारी, यहाँ पर उपस्थित सम्मानित हमारे जनता फाउंडेशन के द्वारा डॉक्टर्स, हमारे पत्रकार बंधु और जितने भी साथी हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए हैं, विशेष करके मलकागंज मंडल से भाजपा के अध्यक्ष नितिन कुमार जी, ममता जी, मनोज जी, कादिर, सभी, जहीर आलम, जितने भी लोग हैं, अनवार चौधरी जी, उसने मुझे इस राह पे लेके आया है। नहीं तो मैं तो एक अधिकारी था और अपना आनंद से नौकरी कर रहा था, लेकिन इसके जोश को देखते हुए मैं जनता फाउंडेशन के साथ जुड़ा। जब मैं कम से कम 10-15 साल तो हो ही चुके हैं मुझे, जब मैं नौकरी कर रहा था। मैंने इस आदमी के जज्बे को देखा कि इस आदमी में एक जज्बा है अनजान लोगों की सेवा करना। कोई ईमानदारी के लिए आया है, किसी को किसी भी तरह की आवश्यकता है, जरूरी नहीं डॉक्टर की जरूरत हो, कहीं ठहरने की जरूरत है, कहीं दवाई लेने की जरूरत है, ये सब की सेवा करनी। मैंने इसके साथ जुड़ने का फैसला किया और अब हमारा एक ध्येय है कि मानवता की सेवा करें और जो भी आदमी या संस्था मानवता के लिए बेहतर रहने के लिए कार्य करती है, हम उसके साथ हैं। स्वस्थ समाज बनना चाहिए ताकि हम एक दूसरे के साथ रह के एक स्वस्थ समाज को जन्म दें और आगे तरक्की करें। स्वस्थ समाज से ही विकसित भारत का रास्ता निकलता है। जब तक स्वस्थ नहीं होंगे, आपस में ठीक नहीं रहेंगे, एक दूसरे के साथ सौहार्द नहीं बना के रखेंगे, तो दूसरे की सेवा करने का मतलब ही नहीं होता जब सौहार्द ही नहीं होगा। तो आपस में प्रेम, सौहार्द ये बहुत जरूरी है, जिसको बनाए रखने के लिए, कमजोर है उसकी मदद करने के लिए हम एक समाज को स्वस्थ समाज बनाने की और प्रयासरत है, जिसमें आप सभी का सहयोग हमें समय समय पर मिलता है।
इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जब भी आपको आवाज़ दें हमारे साथ इसी तरह खड़े रहें ताकि हम लोगों की और समाज की सेवा करते रहें।